आज हम करेंगे पैरामीटर, एरिया एंड डायमीटर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग कर चुके थे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि जिसकी 4 साइड्स होती है, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होता क्या है? ये पैरेललोग्राम है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है, ये बी होगा। ठीक है, पैरेलल मतलब होता है कि अगर ए डी बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब है कि अगर ए बी के बीच ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब हम इनको कितना भी हम आगे बढ़ा दें, जो पैरेलल लाइन है, तो डिस्टेंस जो होगा वो हर पॉइंट पर सेम ही होगा और ये लाइन कभी भी आगे जाकर एक दूसरे को मीट नहीं करेगी, एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसी दो लाइन जो आगे जाकर कहीं पर मीट नहीं करती है। ठीक है, तो इसमें पहले आता है पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ए प्लस बी प्लस बी, 2a प्लस 2b, 2a प्लस b। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ लगी हुई या एक दूसरे के साथ सटी हुई, एक दूसरे के आसपास वाली जो साइड्स होती है, जैसे ये साइड इसके एडजेसेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 12 है और ये 10 है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2, 10 प्लस 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 22, 44 सेंटीमीटर। ये होगा इसका पैरामीटर। अब आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर ये कोई पैरेललोग्राम है और ये इसमें परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट मतलब ये बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसको h से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर 12 है और हाइट 8 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं कि ये जो होता है जो ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर दिया लाइन, उसको डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल के लिए क्या होता है कि
अगर हमें डायगोनल फाइंड करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो ये अगर D1 है और ये अगर D2 है तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, तो फर्स्ट साइड है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर। ठीक है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2B स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, 2 कॉमन ले लेना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके लिए एक और जो है फॉर्मूला होता है इसका।